देखिए, जब अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी तो गांधी जी भी आतंकी थे और सुभाष चंद्र बोस भी आतंकी थे और भगत सिंह भी आतंकी थे और अशफाकुल्लाह भी आतंकी थे और राम प्रसाद बिस्मिल भी आतंकी थे। आप उनको आतंकी मानेंगे? हमारे देशभक्त नहीं थे तो हमारे लिए देशभक्त थे, उनके लिए आतंकी। 10,000 मार देंगे, 5 साल बाद फिर खड़े हो जाएंगे। तो ये क्यों? इसराइल को अगर चैन और से रहना है तो उनको उसको यहाँ का राइट अधिकार फिलिस्तीनियों को देना होगा। इसराइल आक्रमणकारी है और फिलिस्तीनियों की जमीन पर उसने कब्जा किया है। फिलिस्तीनियों की जमीन को उसे खाली करना होगा। इजराइल और फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने हमास के आतंकियों की तुलना देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से कर दी है। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने आज तक से बातचीत में हमास की तुलना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां जैसे देशभक्तों से करते हुए कहा कि अंग्रेजों के लिए ये आतंकी थे, उसी तरह से हमास को आतंकी बताया जा रहा है। वह असल में देशभक्त है। दुनिया में जो युद्ध के हालात है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कल्बे जवाद साहब हैं। जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध के हालात हो रहे हैं, क्या करें? देखिए, फिलिस्तीन का कोई मुकाबला ही नहीं इसराइल का। इसराइल पूरा एक मुल्क है जिसके पास लाखों की फौज है, जिसके पास हजारों टैंक हैं, इनके पास असले है, उनके पास एटम बम है और वहां पर चंद पब्लिक के लोग हैं। आप तो उनको कंपेयर ही नहीं कर सकते कि मुकाबला हो रहा है। मुकाबला कहाँ हो रहा है? फिलिस्तीनी अपनी जानें दे रहे हैं, मुकाबला तो कोई नहीं हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो बमबारी है, चाहे इधर से हो रही हो चाहे उधर से हो रही हो, बंद होना चाहिए। बेगुनाहों की जाने जा रही है, वहाँ हजारों हजार आप बिजली बंद कर दी है, उनकी लाइट बंद कर दी है, पानी बंद कर दिया गया है गजा वालों का। इस तरह से वो भूखे प्यासे, इस तरह 30 साल तक इसराइल ने वहाँ का पानी बंद रखा था, दवाएं बंद रखी थी। 30 साल तक हजारों हजार बच्चे मर गए थे। तो क्या वो पीछे हट गए? उसका फिर खड़े हो गए। आप आज 10,000 मार देंगे, 5 साल बाद फिर खड़े हो जाएंगे। तो ये क्यों? इसराइल को अगर चैन और से रहना है तो उनको उसको यहाँ का राइट अधिकार फिलिस्तीनियों को देना होगा। छोलदारियों में 50-50 साल गुजर गए उनको रहते हुए, टेंट में 50-50 साल गुजर गए रहते हुए। आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तकरीर बाबा महफूज है इसमें। उन्होंने कहा है कि इसराइल आक्रमणकारी है और फिलिस्तीनियों की जमीन पर उसने कब्जा किया है, फिलिस्तीनियों की जमीन को उसे खाली करना होगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब आज से 30-35 साल पहले ऐलान कर चुके हैं। तो हम तो ये समझते हैं कि सबसे पहले हमारे मोदी जी अपना असर इस्तेमाल करते हुए जंग बंदी करवाएं और उसके बाद टेबल पर आकर वहाँ बातचीत हो और जो इस फिलिस्तीनियों का हक है, जो उनका राइट है, जो अधिकार है, वो उनको मिलना चाहिए। वरना आज फर्ज कीजिए दब जाएंगे, 2 साल बाद फिर उठ खड़े होंगे, फिर दब जाएंगे, फिर 2 साल बाद फिर। तो कह रहे हैं हमारा हमास से युद्ध चल रहा है। हमास से हमारा नहीं, हमास से तो क्या हमास को मार रहे हो? इतने अभी तक मरे तो हमास वाले मरे हैं। ये तो छोटे छोटे बच्चे थे, 2-2 साल में हिमात के मेंबर थे। ये जो 2-2 साल के बच्चे मरे हैं, हिमात के मेंबर थे। ये वो तो पब्लिक मर रही है भाई। एक भी हिमात वाला नहीं मरा है अब तक, एक भी हिमात वाला नहीं मरा है, सब पब्लिक मरी है। हमास को आतंकी संगठन घोषित किया गया अमेरिका। अमेरिका तो जब अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी तो गांधी जी भी आतंकी थे और सुभाष चंद्र बोस भी आतंकी थे और भगत सिंह भी आतंकी थे और अशफाकुल्लाह भी आतंकी थे और राम प्रसाद बिस्मिल भी आतंकी थे। आप उनको आतंकी मानेंगे? हमास देशभक्त नहीं थे तो हमारे लिए देशभक्त है, उनके लिए आतंकी। लिहाजा वो तो अमेरिका तो जो उसके अगेंस्ट होता है उसको आतंकी कह देता है। आज आप लोगों ने नमाज के बाद दुआ की। ये दुआ ये की हमने कि वहाँ अमन और शांति कायम हो, बेगुनाहों की जो जाने जा रही हो खत्म हो। और उसके बाद अपील की हमने अपने वज़ीर आज़म साहब से कि इस वक्त बहुत ही पावरफुल उनकी शख्सियत है पूरी दुनिया में, ज़्यादा अपना असर इस्तेमाल करते हुए जंग पहले रोकें और उसके बाद कोशिश हो कि बातचीत के जरिए से मसले को हल किया जाए और फिलिस्तीनियों को उनका राइट मिले। वरना ये जंग आखिर तक चलती ही रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। वर्ल्ड वॉर होने की नहीं, वर्ल्ड वॉर वगैरह नहीं होगी। ये हमारे साथ बात करने के लिए कल्बे जवाद हैं, जिनकी फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है उसको लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री से भी अपील की है कि वो आगे आएं, वो देश और दुनिया के लोगों के बीच में जाएं और गोल में एक तरीके से टेबल टॉक करें और इस समस्या का हल निकालें। मौलाना कल्बे जवाद ने सीधे तौर पर कहा कि फिलिस्तीन के ऊपर जो इजराइल लंबे समय से जो जुल्म कर रहा है उसमें भले ही हमास की बात की जा रही है कि हमास एक आतंकी संगठन, लेकिन उसका शिकार तमाम बच्चे, तमाम औरतें भी हो रहे हैं।
बता दें कि हमास के इजराइल पर किए गए हमले के बाद शुरू हुए युद्ध में फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के लिए लखनऊ के आसिफी मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद दुआ पढ़ी गई। इस दौरान लोगों ने नारेबाजी की और इजराइल को जुल्मी देश बता दिया। इस मौके पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि इजराइल पूरा एक मुल्क है जिसके पास लाखों की फौज है, हजारों टैंक है, उनके पास बम है और फिलिस्तीन में चंद पब्लिक के लोग हैं। यहाँ इनका मुकाबला कहाँ हो रहा है, फिलिस्तीन के लोग जान दे रहे हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।